सो हे और होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं सॉकेट आईओ का। सो दो यूज़र आपस में सिंक रह के कैसे काम कर सकते हैं, या फिर रियल टाइम अपडेट हम सामने वाले को कैसे भेज सकते हैं, दो यूज़र अगर कनेक्टेड है तो उसके लिए हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने दो यूज़र एज अ लॉगिन किए हैं, जहाँ पे एक का हैप्पी नाइट नाम है, दूसरे का हैप्पी टाइगर नाम है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हैं दोनों यूज़र को, दोनों के पास रीसेट का ऑप्शन है, दोनों के पास इंक्रीमेंट बटन है, दोनों एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमने जो एक्टिविटी देखी, जो सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 यूज़र हैं, तो यहाँ पे लिस्ट हमें मिल रही है कि कौन-कौन सा यूज़र लॉगिन है, लाइक ऑनलाइन है। मैं अगर एक यूज़र और क्रिएट करूँ, लाइक इस टैब को खोलूँ एंड इस टैब को यहाँ बीच में डालते हैं एंड लेट मी ट्राई टू मैनेज ऑल द टैब्स हियर। ओके, अगर मैं ट्राई करूँ तीनों टैब को मैं सिंक करता हूँ, ताकि हम अपडेट देख सकें कि जैसे ही तीसरा यूज़र करेक्ट होता है, तो हमें कैसे पता चलता है। ओके, अगर मैं बीच वाले टैब को छोड़ा, या दैट्स गुड। अगर मैं जैसे ही करेक्ट करता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ, तो मैं जैसे तीसरे यूज़र ने करेक्ट किया, ओके, तो एक सबको पता चल गया कि एक नया यूज़र आया जिसका नाम वीटी यूनिकॉर्न है, और तीसरे वाले यूज़र को भी पता चल गया वीटी यूनिकॉर्न है। ओके, अब क्या है कि ये काउंटर एक जो एप्लीकेशन बनाई थी हमने कि हमारे पास एक ऐप है जिसमें यूज़र को कंट्रोल है, वो नंबर बढ़ा सकता है। अभी के लिए यहाँ पे 0 है, इसको बढ़ा सकता है, रीसेट कर सकता है। नीचे हमने लॉग प्रिंट कराया हुआ है, तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा वो नीचे प्रिंट होता रहेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यूज़र 1 जो है उसको क्लिक करते हैं, एक बार इंक्रीमेंट करते हैं नंबर। जैसे मैंने 1 पे क्लिक किया, जैसे हम देख सकते हैं कि 1 यहाँ पे क्लिक हुआ एंड लॉग में जैसे हम देख सकते हैं हैप्पी टाइगर इंक्रीमेंटेड द काउंटर वैल्यू। ओके, लाइक ये जो यूज़र है इसका इस वाले का यूज़र का नाम है हैप्पी टाइगर, और इसने क्या किया एक नंबर जो है इंक्रीमेंट किया, तो बाकियों को भी पता चल गया कि हैप्पी टाइगर इंक्रीमेंटेड द नंबर काउंटर, हैप्पी टाइगर इंक्रीमेंटेड द काउंटर। और सेम थिंग अगर मैं बीच वाले सेकंड यूज़र से क्लिक करूँ, ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं यूज़र वीटी यूनिकॉर्न इंक्रीमेंटेड द काउंटर एंड सेम लॉग बाकियों के लिए प्रिंट हो रहा है, एंड अपडेट जो हो रहा है नंबर वो रियल टाइम में सबके सब तीनों यूज़र के लिए सेम टाइम पे हो रहा है। और सेम चीज़ अगर मैं इंक्रीमेंट यूज़र 3 के लिए करूँ, तो हम देख सकते हैं कि हैप्पी नाइट एंड हैप्पी नाइट इंक्रीमेंटेड, तीनों को पता चल गया कि यूज़र 3 ने अभी-अभी नंबर में इंक्रीमेंट किया था। अगर ये बीच वाला यूज़र जिसका नाम बीटी यूनिकॉर्न है, ओके, ये रीसेट कर देता है, तो सबके लिए 0 हो जाएगा, एंड अब यहाँ पे एक मैसेज आ गया सबके लिए कि यूज़र वीटी यूनिकॉर्न ने क्या किया कि अब सब कुछ रीसेट कर दिया है। ओके, एंड तीनों यूज़र ऑनलाइन है, हम लिस्ट दिखा सकते हैं जितने भी यूज़र फ्यूचर में जाके ऑनलाइन होंगे। लाइक अगर इसमें से कोई भी यूज़र डिस्कनेक्ट करता है, तो कैसा एक्टिविटी परफॉर्म होगी वो देखते हैं बाकियों के लिए। बाकियों को कैसे पता चलेगा कि यूज़र कनेक्टेड है या नहीं। तो बीच वाला जो यूज़र है, सेकंड यूज़र, इसका नाम वीटी यूनिकॉर्न है, तो मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। अगर मैं ये पोर्ट टैब बंद कर देता हूँ, तो बाकी का हम देख सकते हैं जैसे ही वो डिस्कनेक्ट हुआ, हमें तुरंत पता चल गया बाकी दोनों यूज़र को कि यूज़र सेकंड जो था विच यूनिकॉर्न वो डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके, तो उसको लिस्ट से गायब कर दिया, उसका नाम रिमूव कर दिया। तो इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे हमने किया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बैकएंड पे चलता हूँ, तो इसको मैं कोड बड़ा करता हूँ। या आई थिंक फाइन नाउ। Okay, so what I have did initially, so as every time we just need to create a connection between client side and server side. So first line will be always same. So this line should be mandatory every time when you stabilize the connection between client and server. Okay, so इसकी वजह से कनेक्शन स्टेबलाइज हो जाएगा, एंड कनेक्शन स्टेबलाइज किस क्लाइंट के साथ करना है वो हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे इस कोड में। यहाँ पे ओरिजिन स्टार लगा दिया, लाइक किसी भी पोर्ट पे हमारा क्लाइंट चल रहा हो, हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि हमें यहाँ पे एक स्पेसिफिक पोर्ट भी दे सकते हैं, किसी एक यूआई से कनेक्ट करे, क्लाइंट से कनेक्टेड हो गए। अभी के लिए स्टार लगा दिया, मतलब मैंने ओपन कर दिया कि किसी से भी कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर कि सबसे पहले अम, यहाँ पे इस वाली लाइन की वजह से हम क्या कर रहे हैं कि जो यूज़र की लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं कि कितने यूज़र कनेक्टेड है अभी,
हमारे इस पोर्टल पे, तो उस लाइन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ये है, IO.emit यूज़र लिस्ट अपडेट। अगर कोई नया यूज़र कनेक्ट होता है अपने इस पोर्टल से, तो वो इसे अपडेट करेगा एंड इस ये जो यूज़र की लिस्ट है इसमें वो इंसर्ट हो जाएगी उस यूज़र के नाम से। यूज़र नेम हम कहाँ से गेट कर रहे हैं, एक एक मैंने फंक्शन बनाया है जो रिटर्न करता है रैंडम नाम, वो हम इस दोनों एरे की हेल्प से बना रहे हैं। ओके, पूरा का पूरा जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमें रिटर्न करता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ ने एडजेक्टिव एंड नाउन, इन दोनों में से मिला के रैंडम वैल्यू से। तो हमारा यूज़र का नाम यहाँ से मिल जाता है। हम क्या करते हैं, यूज़र्स नाम के एक ग्लोबल वेरिएबल बना रखा है जिसमें हम की और वैल्यू के फॉर्म में वो यूज़र को रख देते हैं सॉकेट आईडी से। सॉकेट आईडी हमेशा जब भी कोई नया यूज़र क्रिएट होता है तो एक यूनिक आईडी क्रिएट होती है जो सॉकेट आईडी होती है उसके बिहाफ पे। अब क्या होता है कि सबसे पहले हमने यूआई को बता दिया इस यूज़र लिस्ट अपडेटेड से कि ये वाला यूज़र कनेक्ट हुआ है। तो यूज़र लिस्ट ये जो की है, अगर हम यूआई के पास जाएँ, लाइक क्लाइंट के पास जाएँ, तो क्लाइंट के पास आएँ एंड सेम की मैं अगर फाइंड करूँ, तो हम देख सकते हैं कि हम हमारा सॉकेट जो है वो हमेशा लिसन कर रहा है कि इस यूज़र लिस्ट अपडेटेड को। जैसे ही कोई नया यूज़र उस लिस्ट में आता है, तो हम अपने यूआई पे भी, क्लाइंट साइड पे भी इस वाले यूज़र जो एरे इसमें उस यूज़र को पुश कर देते हैं, नए बने यूज़र को पुश कर देते हैं और उससे क्या होता है कि हमारा यूआई पे भी पता चल जाता है कि इस एरे में कितने यूज़र कनेक्टेड हैं अभी। तो यूआई के साइड से क्या है, सबसे पहले हम यूज़ इफेक्ट बनाएँगे विद द एम्प्टी डिपेंडेंसीज़। इफ द इन द use effect the dependency is empty, if dependency array is empty, that means this use effect will call at the first time of when component will render. So at that time हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कनेक्शन बना लेंगे। तो यूज़ इफेक्ट फर्स्ट टाइम कॉल होता है और हम कॉल इस फर्स्ट टाइम यूज़र के कॉल होते ही हमने क्या किया कि बैकएंड से कनेक्शन स्टेबलाइज़ कर लिया और कनेक्शन स्टेबलाइज़ करने के बाद हम ये सारे के सारे जितने भी हम बैकएंड से या सर्वर से एमिट्स कर रहे हैं, जितने भी रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, उनको लिसन किया। सबसे पहला एमिट हमने देखा कि जो कि यूज़र लिस्ट अपडेट का था, कि जिसमें ये रिस्पॉन्सिबल है कि कितने यूज़र कनेक्टेड हैं सर्वर से अभी, वो हमें ये बताता है। अब इसके बाद हमारे पास यूआई पे 2-3 फंक्शन थे जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हैंडल क्लिक जो कि इंक्रीमेंट के लिए यूज़ होता है, हैंडल रीसेट जो कि अ सब कुछ रीसेट करने के लिए होता है, एंड लॉक्स लॉक्स हम सबसे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अगर यूज़र हैंडल क्लिक पे क्लिक करता है तो क्या होता है कि हम यूआई से एक एमिट करते हैं, मतलब एक रिस्पॉन्स भेजते हैं बैकएंड को जो की के साथ, इंक्रीमेंट काउंटर। ओके, अब हम सर्वर के पास जाते हैं, तो सर्वर हमेशा लिसन करता रहेगा इस इंक्रीमेंट काउंट को और क्या करेगा कि प्रीवियस वैल्यू जो काउंटर की थी, काउंटर हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बना रखा है जो कि पहले 0 रहेगा सबके लिए, सारे यूज़र्स के लिए। अब क्या होगा कि उस वैल्यू में 1 से प्लस कर देगा एंड वापस क्या करेगा, यूआई को बता देगा लाइक काउंटर अपडेट। यहाँ पे हम देख सकते हैं आईओ डॉट कमिट है, इसलिए ये उस यूज़र के अलावा लाइक उस यूज़र के साथ-साथ सबको सब सारे यूज़र जितने भी लॉगिन है, कनेक्टेड हैं, उन सबको पता चल जाएगा कि इस वैल्यू में कुछ तो चेंज हुआ है एंड यहाँ पे काउंटर अपडेटेड वैल्यू जो प्लस होने के बाद मिली थी वो भेज रहे हैं। एंड इसके साथ-साथ हम यूज़र की एक आईडी, यूज़र आईडी या फिर यूज़र नेम, जहाँ से इस यूज़र्स में की वैल्यू के फॉर्म में जो आईडी पड़ी है, उसको यूज़ करके हम यूज़र का नाम भेज रहे हैं। और या तो अगर ये नहीं मिलता है, तो हम सॉकेट आईडी को स्लाइस करके लास्ट के 4 डिजिट भेज देंगे। ओके, तो ये लॉजिक उसका है। और अब क्या होगा कि अब हमने क्या किया कि जैसे ही वैल्यू प्लस होती है, हमें यूआई को बताना होगा कि जो काउंटर था वो इंक्रीमेंट हो गया है, तो वो बताने के लिए हमने एक काउंटर अपडेट ये कॉल किया। अब जैसे ही वापस हम अब ये काउंटर एमिट बैकएंड से भेजा गया एंड यूआई पे लाइक क्लाइंट साइड पे इसे लिसन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है कि यूज़ इफेक्ट के अंदर जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सॉकेट डॉट ऑन ये लिसन कर रहा है इस की को, इस की के बेसिस पे हम बैकएंड से भेजे काउंटर और यूज़र आईडी एज़ वी सॉ इन द बैकएंड, like yeah, here if we using this key we are trying to send to UI like these two keys. First one is counter, second key is user ID. Same key we are expecting from the backend like counter and user ID. So when we saw like in the logs some user is incremented the value, तो it's because that we send from backend its user ID. So हम backend से user ID भेज रहे हैं, इसके वजह से उसको हमें नाम भी पता चल रहा है। और अपडेटेड वैल्यू जो काउंटर की बढ़ के आई थी +1 के साथ, वो हम सेट वेरिएबल में, सेट काउंटर में
ऐड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि काउंटर जैसे ही स्टेट अपडेट हुई हमें ब्राउज़र पे पता चल गया है, ठीक है? तो ये पूरा फ्लो हुआ हाउ increment value from client side and it go to the server side and it take increment the counter value and in response it again emit same counter added updated value to the client and how client this is how client uh, update it to the browser. ओके, अब इसके बाद होता है कि हैंडल रीसेट क्या करता है कि सेम यही जैसे हैंडल इंक्रीमेंट इसके साथ की के साथ दिया था, ये एक नई की बनाई हमने जिसमें रीसेट काउंटर किया। अब सेम की हमें बैकएंड पे लिसन करनी होगी, तो हमने क्या किया कि अगर हम रीसेट सर्च करें लाइक यहाँ पे ये ये क्या कर रहा है कि रीसेट किया एंड काउंटर को अब हमें रीसेट करना है, सब कुछ जीरो कर देना है, तो काउंटर शुड बी जीरो एंड नाउ व्हाट वी नीड टू डू आयु एमिट करना है लाइक यूआई को बताना है कि अभी ये जीरो हो गया और किस यूज़र ने किया है क्योंकि हम लॉग भी करा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि काउंटर वी अगेन सेंडिंग द सेम यूज़र आईडी एंड काउंटर अपडेटेड काउंटर। सो इन रीसेट काउंटर थिंग काउंटर शुड बी जीरो बिकॉज़ वी आर रीसेटिंग द वैल्यू एंड यूज़र आईडी वी विल गेट फ्रॉम यूज़र एंड सॉकेट आईडी यूजिंग दिस। With the help of this, we are getting exactly how the value is getting resetted. So same this key will be expected by from UI. So when like here, yeah, counter is reset. Now what we see, user reset the value. Now we are triggering like this. If if someone if we get this counter reset key from backend like from server, so that means someone reset the value and the log will be like this. And there is one more thing in server side, it again emit one more thing like counter reset. So जब हम हमें बैकएंड से एमिट किया है, मतलब ये हमें यूआई पे लिसन भी करना होगा। तो काउंटर रीसेट अगर मैं यूआई पे सर्च करूँ क्लाइंट साइड पे, तो हमें मिलेगा कि हम ये लिसन कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे कर रहे हैं एंड दूसरा यहाँ पे कर रहे हैं। सॉरी, मैंने आई थिंक गलत पिक कर लिया। काउंटर अपडेटेड दिस वन, हमें ये सर्च करना होगा। या जैसे ही हमने क्या किया कि हमने अपडेटेड वैल्यू भेजी और किसने अपडेट किया वो भेजा, तो क्या हुआ कि काउंटर अपडेट हो गया 0 से। तो अब किसने 0 किया वो यहाँ मेंशन हो जाएगा एंड इसके साथ हमें ये बता होगा किसी ने रीसेट कर दिया, तो उसके लिए हमने ये लॉग के लिए बस एक काउंटर रीसेट की का एमिट बैकएंड से कर दिया था। तो इस तरीके से कि पूरा का पूरा फ्लो जो है वो चलता है। अ, तो अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी इंक्रीमेंट हमें करना चाहिए जो मैंने नहीं किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पिंग करिए। सो एंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।